नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। रविवार को आप मेरे साथ में अशोकनगर के सितारे देखते हैं। इसमें होते हैं वो लोग जिनके काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं या जिनके खुद के एकांकी प्रयास इतने बड़े होते हैं कि वो खुद के लिए तो गर्व करने वाले विषय होते ही हैं, पर पूरे समाज और ज़िले भर के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, गौरव और कीर्तिमान जैसी चीज़ होती हैं। तो ऐसी चीज़ें अक्सर मैं आपके बीच में खोज कर लाता हूँ और इसी खोज के बीच में आज मेरे साथ जो व्यक्ति हैं वो खोज से ही जुड़े हैं, इतिहास से जुड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने न केवल खुद इस दिशा में आगे बढ़कर काम किया है बल्कि ज़िले का नाम प्रदेश और देश भर में रोशन किया है। तो हमारी पूरा संप्रदाय, हमारे इतिहास और अतीत पर काम करने वाले हेमंत दुबे हमारे बीच में हैं। तो हेमंत, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुभकामनाएं, ये काम ऐसे ही बढ़ता रहे। तो हम असली में ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से तुम लगातार काम कर रहे हो, तुमको देखते रहते हैं पोस्ट सोशल मीडिया पे भी, अखबारों में भी, कुछ शोध पत्र भी हैं, सेमिनारों में भी, तो ये इतिहास पर काम करने का शौक जगह कैसे? मैं अशोकनगर ज़िले के ग्राम कदवाया का रहने वाला हूँ और वहीं पे मैं रहता हूँ। तो कदवाया देखा जाए तो पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है और मेरा खुद का घर जो है वो वहाँ के जो मठ है और मंदिर हैं उन्हीं के सामने है। तो बचपन से ही उन चीज़ों को देखते समझते रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आकर्षण तो था ही। और इसके साथ में मेरे एक गुरु मार्गदर्शक थे राम भरोसे शर्मा जी, वो कोरोना काल में उनका निधन हो गया था। उनके साथ मैं काफ़ी लंबे समय से रहा हूँ और वो इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, इन सभी चीज़ों के वो गहरे विद्वान थे, गहरे अध्येता थे। उनके साथ रह के मेरा रुझान पुरातत्व और इतिहास की तरफ गया। तो इतिहास और पुरातत्व दोनों को एक साथ करते हुए पढ़ाई भी तुमने इतिहास में की है, तो कदवाया या आसपास के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिन पर काम करने का मौका मिला और किस तरह का काम, कौन कौन सी जगह है, पहले तो ये बताओ। कदवाया एक्चुअल में ईसागढ़ तहसील की अगर हम बात करें, ईसागढ़ तहसील में हम कदवाया को ही जानते और समझते रहे हैं सामान्यतः, जबकि ईसागढ़ तहसील में बहुत सारी जगह हैं, इनसे लोग परिचित नहीं हैं। पहला काम तो हमने 2016 में भोपाल में जो बाकड़कर शोध संस्थान ने एक सेमिनार किया था, उस सेमिनार में जाके हमने तिलहारी नामक एक गांव है छोटा सा आदिवासियों का, उसके पास में जंगल में एक रॉक पेंटिंग साइट है, शैल चित्र हैं जो, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो हमने सेमिनार में जाके उनको प्रस्तुत किया। एक्चुअल में हमने उसका रिसर्च पेपर भी दिया, तो उसकी खोज भी हमारे नाम से थी, श्री राम भरोसे शर्मा जी और मेरे नाम से। तो वो जो शैल चित्र थे वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे ज़िले के लिए भी, क्योंकि वहाँ जो शैल चित्र बनाए गए उनमें कुछ शैल चित्र भीम बेटिकाओं की शैल चित्रों से मिलते जुलते थे, उन्हीं के समकालीन है। जी बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हालांकि उसको हाईलाइटेड इतना किया नहीं गया प्रशासनिक लेवल पे, नहीं तो इतिहासकार और पुरातत्वों का काफ़ी जमावड़ा रहता वहाँ। इसके अलावा वहाँ देवकानी है, महुआ है और आपका इंदौर है, बख्तर है, ये छोटे छोटे गांव, सकर्रा है, यहाँ भी काफ़ी पुरातत्व और इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लेके हम लगातार पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते रहे हैं। अच्छा, कदवाया की गढ़ी को लेकर हमने पहले भी तुम्हारे साथ में काम किया है, तो उसको लेकर बहुत काम रहा है, तो उसके वजह से बहुत प्रसिद्ध भी हो, लोग बड़े आते हैं, लोग बड़ी बड़ी जगह से आते हैं, उस पर बात होती है। असल में क्या है कि कदवाया की जो गढ़ी है उसको गढ़ी का रूप तो बाद में दिया गया, वो एक्चुअल में मठ है और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं वो सैब मठ है। तो वो जो मठ है इसके बारे में काफ़ी लिखा गया है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि बहुत कम लोगों ने उसको पढ़ा है। RN मिश्रा करके एक प्रोफेसर हैं जो आजकल लखनऊ में रहते हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर भी थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री और पुरातत्व में। उन्होंने इस पर स्पेशली एक पुस्तक लिखी है। उसको पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि कदवाया बेहद समृद्ध था और कदवाया अभी से नहीं, कदवाया लगभग 2000 साल पुरानी बस्ती थी। तो इन चीज़ों ने उसके महत्व को हमें समझाया और इस चीज़ को लेकर हम लगातार काम करते रहते हैं। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं जो अब हेमंत को अप्रोच करते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर बात करने के लिए? ये लगभग भारत के सभी बड़े बड़े शहरों से आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, यहाँ तक कि कई लोग विदेश से भी आते हैं। हमारा ICS करके एक लेडीज़ जो एल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो कदवाया और उसके जैसे मठों पर एक रिसर्च भी किया है। जो उस रिसर्च की एक खास बात ये भी थी कि उन्होंने ये स्टेबल किया कि इब्ने बतूता कदवाया आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उस कदवाया का उल्लेख भी किया है। अच्छा, तो अब ये सब चीज़ें करते करते एक तरह से लोकल गाइड और इतिहासकार दोनों के रूप में जो है काम कर रहे हो, तो कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है? ये इतिहासकार के रूप में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग इतिहास को जानना और समझना चाहते हैं। गाइड तो मैं प्रोफेशनली नहीं हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक शिक्षक ही हूँ। तो जब कोई भी वहाँ का कोई भी व्यक्ति इतिहास को लेकर रुचि जगाता है, पुरातत्व को जानना समझना चाहता है,
वो मुझसे संपर्क करता है तो मैं उसकी अवश्य मदद करता हूँ और उनको वहाँ के इतिहास और पुरातत्व को समझने में मदद करता हूँ। तो अब लगातार इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पुरातत्व के नक्शे पर चाहे चंदेरी हो, अशोकनगर हो, तूमैन हो और भी बहुत सारी जगह है, तो कितनी गुंजाइश लग रही है अशोकनगर की, अगर मेहनत की जाए अच्छे से उसको जो है रखा जाए, तो हम किस लेवल पर हैं? मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के दौर में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, लोग इन चीज़ों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, देखने लगे हैं। और यहाँ तक कि अभी सीएम साहब का जो प्रोग्राम बन रहा था तो कलेक्टर मैडम ने खुद मेरी ड्यूटी लगाई थी वहाँ पे मुराती मंदिर पे सीएम साहब को दिखाने के लिए, और एसडीएम साहब श्री विजय यादव जी से मेरी चर्चा हुई तो वो भी ये चाह रहे थे कि इन सभी साइट्स को एमपी टूरिज्म की साइट पर अपलोड करके इसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और अधिकारी से लेके बड़े बड़े प्रोफेसर और इतिहासकार पुरातत्वविद उस साइट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से की जो पुरातत्व और इतिहास डिपार्टमेंट की हेड हैं उनका भी अब शीघ्र ही कार्यक्रम बनने वाला है वहाँ का, तो ये लोग सब वहाँ आते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो जिन पर तुम अभी काम कर रहे हो, खासकर जो जिन स्थानों को बनाए, तो अगर उनको इतिहास खंगाला जाए तो कितना पुराना निकल रहा है, कौन सी शताब्दी से सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? ज़्यादातर तो अभी का जो पुरातत्व है वो हम देखते हैं तो ये 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी से जोड़ता है हमको, लेकिन तूमैन की बात करते हैं तो वहाँ गुप्ता पीरियड्स के भी कुछ शिलालेख मिले हैं जिसमें घटोत्कच का भी उल्लेख है। तो बनस्बत हम देखते हैं तो इस इलाके में तूमैन ज़्यादा प्राचीन जगह दिखाई देती है। हालांकि रॉक पेंटिंग साइट्स जो मिली हैं वो ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है कि आदि मानव की बस्ती रही है। कितने पुरानी साल की संभावनाएं हैं वो? संभावना वहाँ लगभग 10,000 साल पुरानी कम से कम साक्ष्य मिलते हैं, जब मानव ने बस्तियों के रूप में भी निर्माण किया, चित्र बनाना स्टार्ट किया और वो जो शिकार करता था उसके औजार भी कदवाया और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो पत्थर के औजार थे वो भी यहाँ मिलते हैं। तो अभी जितना काम किया है इतिहास और पुरातत्व दोनों को मिला के, क्या लगता है कि आगे इनको संस्थागत तौर पर करने के बाद कुछ गुंजाइश बन रही है कि हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावनाएं हैं। अगर हम इसको एक संस्थागत लेवल पे काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बहुत ज़्यादा समृद्ध और बढ़ावा मिल सकता है और इससे भारत ही नहीं विदेश से भी कई लोग आकर्षित होंगे और ये टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर बन सकता है। चलिए, तो ये थे अहमद दुबे कि जिन लोगों को अशोकनगर सिर्फ चंदेरी के बहाने जाना जाता है या सिर्फ ये लगता है कि चंदेरी पुरातत्व का एक स्थान है, वो लोग समझ सकते हैं कि न केवल चंदेरी बल्कि आसपास कदवाया और पूरे ज़िले में तूमैन जैसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ अगर रुचि ली जाए तो हमारा इतिहास नए सिरे से गढ़ा और कहा भी जा सकता है। हेमंत हमारे साथ जुड़े, ये सब बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका भी। आप ये मुहिम जो चला रहे हैं मुझे लगता है ये हमारे ज़िले के लिए और ज़िले में जितनी भी प्रतिभाएँ हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हैं जिससे कि वो उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, वो समझते हैं कि हम कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। थैंक यू भैया।